हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो आज रीजनिंग का एक अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो कि क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। ठीक है, और ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग के 3 प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें 10-10 क्वेश्चन लेंगे और लास्ट के 2 टॉपिक है जिसके 5-5 क्वेश्चन लेंगे। मतलब टोटल हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं 40 क्वेश्चन। तो ये 40 क्वेश्चन में 5 प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसे आप अंत तक देखिए। यदि आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बेसिकली आप इसे कर लोगे, पर फिर भी एक बार हर एक चीज़ें आंखों के सामने से जाना जरूरी है। ठीक है, जो कि आपको पता हो, ताकि एग्जाम में कुछ सोचना ना पड़े कि इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर को शेयर और ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करना कुछ होता है कि जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसके 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। इन 5 ऑप्शन में से एक ऐसा है जो कि इन चार तो एक समान होंगे। जो 5 ऑप्शन है उसमें से 4 एक समान होंगे, और एक कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इन चारों से अलग होगा, वो हमें बताना होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। 5 जो दिए हैं इनमें से एक अलग छांटना, जो कि 4 एक जैसे और 5वां अलग है। तो चलो हम पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मिठाई। देखो ऑप्शन है यहाँ, मिठाई, केक, पेस्ट्री, ब्रेड और बिस्कुट। ठीक है, तो ये 4-5 ऑप्शन दिए, इसमें से एक ऐसा है जो कि इन चारों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्यों पहला राइट आंसर है अब वो सोच लो। जो कि केक है, ठीक है, यदि आपने अच्छा से, आपको बेसिक नॉलेज ठीक ठाक है तो आप इसे समझ पाओगे कि जो केक है, पेस्ट्री, ब्रेड और बिस्किट, ये बेकरी में मिलते हैं। ठीक है, मतलब अपने यहाँ तो नॉर्मली मिठाई भी बेकरी में मिलती है, परंतु जो बेकरी का जो स्पेशली आइटम जो है वो केक है, पेस्ट्री है, ब्रेड है और बिस्कुट। ये चारों जो दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये ऑप्शन जो है ये स्पेशली बेकरी के अंतर्गत आता है और मिठाई बेकरी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप अगर इंडिया में देखोगे तो ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल हो जाती है। तो फाइनली आंसर है इसका फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड देखिए यहाँ पर, गेहूं, धान, ज्वार, अनाज और सरसों। 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए, पांचों, गेहूं, धान, ज्वार, अनाज और सरसों। तो इनमें एक ऐसा ऑप्शन है जो कि चारों से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर 4 शायद राइट आंसर आ रहा होगा, क्योंकि गेहूं, धान, ज्वार और सरसों ये सारे के सारे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सोना, टीन, प्लेटिनम, टंगस्टन और हीरा। ठीक है, सोना, निकिल, प्लेटिनम, टंगस्टन और हीरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हीरा इसलिए हो जाएगा, आप देखोगे जो सोना, निकिल, प्लेटिनम और टंगस्टन, ये चारों की चारों धातु है, परंतु ये पांचवा अगर आप देखोगे जो हीरा, ये तो ये कार्बन का अपरूप है और अधातु के अंतर्गत आता है कौन, हीरा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि यहाँ दी है आपको ईंट, सीमेंट, रेत, गारा और दीवार। ठीक है, क्या क्या दिया है, ईंट दिया है, सीमेंट, रेत, गारा दिया है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर 5 होगा आंसर राइट। क्यों होगा, क्योंकि ईंट से, सीमेंट से, रेत से और गारा से, इन सभी से मिलकर बनती क्या है, दीवार बनती है, इसीलिए दीवार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये अलग है, बाकी जो ईंट, सीमेंट, रेत और गारा ये एक मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल है जो कि दीवार बनाने में या घर बनाने में यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां अगर आप देखोगे तो यहाँ दे रखा है गेहूँ, धान, ज्वार और मक्का और तिल दी है। ठीक है, तो गेहूँ, धान, ज्वार, मक्का और तिल दी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 होगा यहाँ राइट आंसर। वो इसलिए राइट होगा कि अगर आप देखोगे तो गेहूँ, धान, ज्वार और मक्का, तो ये तो एक सामान्य प्रकार के इनसे आटा बनता है, इसे हम खाते, परंतु तिल की बात करते तो एक तिलहन फसल के अंतर्गत आती है, इससे तेल निकाला जाता है, इसीलिए 5 होगा इन 4 से डिफरेंस, इसीलिए 5वां इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का कि इमारत, खिलौना, वाहन, पहाड़ और मशीन। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, इमारत है, खिलौना, वाहन, पहाड़ और मशीन, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पहाड़ होगा इसका राइट आंसर। पहाड़ इन पांचों में क्यों अलग है, क्योंकि इमारत जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, खिलौने भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वाहन भी और मशीन भी। तो ये जो 4 है, इमारत, खिलौने, वाहन और मशीन, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि जो पहाड़ है वह हम बोल सकते हैं कि ये मतलब प्राकृतिक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। यहाँ पर हो जाएगा ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और तारा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको चारों पांचों दिख गए होंगे, ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और तारा। तो फाइनली इसका जो ऑप्शन नंबर 5 है राइट आंसर। ठीक है, तारा होगा इसका राइट आंसर। क्यों होगा, इसका कारण यह है कि ग्रह को आप गिन सकते हैं कि 8 ग्रह होते हैं, सूर्य को आप देख सकते हैं 1 है, पृथ्वी भी 1 है, चंद्रमा भी 1 है, मतलब इन चीज़ों को गिना जा सकता, पर तारा को गिना नहीं जा सकता क्योंकि तारा अनंत संख्या में होते हैं। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 5 है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि सोना, चांदी, जिंक, तांबा और पीतल। ठीक है, तो सोना, चांदी, जिंक, तांबा और पीतल, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 है राइट आंसर 5वें नंबर का। पीतल इसलिए आंसर हो जाएगा कि जो सोना है वो धातु है, चांदी धातु है, जिंक धातु है, तांबा धातु है, परंतु पीतल की बात करोगे तो ये मिश्र धातु के अंतर्गत आता है। कौन, पीतल, इसीलिए ऑप्शन नंबर 5 अलग होगा उन चारों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है वृक्ष, पौधा, झाड़ी और विसर्पी लता, और ऑप्शन 5 जो है फॉर्म है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर फॉर्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फॉर्म है ये एक जगह है, प्लेस है। ठीक है, जबकि वृक्ष, पौधे और झाड़ियाँ और सर्पी लता ये सब फॉर्म के अंतर्गत उगते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर होगा राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनमें देखो क्या क्या दिया है, अप्रैल, मई, सितंबर, जुलाई और नवंबर, इनमें से एक राइट आंसर होगा। तो हम इतना जानते हैं सी अप 9 जू 30 के, ठीक है, बाकी के 31। तो यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ अगर आप देखोगे तो जो अप्रैल होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो कारण यह है कि अगर आप देखोगे तो जनवरी आता है, सबसे पहले जनवरी आता है, फिर फरवरी आता है, फिर मार्च आता है, फिर अप्रैल आता है, फिर मई आता है, फिर जून आता है, फिर जुलाई। तो ये जो अप्रैल है ना वो सम स्थान पर आएगा, बाकी जो ये विषम स्थान पर आ रहा है, ये विषम स्थान पर, ये विषम और ये विषम स्थान पर आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर कि जो अप्रैल है वो एक सम स्थान पर आता है, बाकी सारे के सारे विषम स्थान पर आते हैं। तो ये पहले प्रकार के हमने 10 क्वेश्चन देखे, तो इस आधार पर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसके हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन जो भी आए आपको ये पता चल चुका है करना कैसे, तो आपको ऐसा इसे करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये अगले क्वेश्चन लिए हैं, तो अगले क्वेश्चन कैसे करोगे, तो यहाँ भी काफ़ी सिंपल है, लॉजिक सेम है कि यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक दूसरे से संबंधित है, मतलब सेम कैटेगरी के हैं, परंतु एक जो होगा वो 3 से अलग होगा, तो वो आपका राइट आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखोगे तो ऑप्शन में दे रखा है बेंगलोर, ठीक है, बंगलौर, नागपुर, भोपाल और रांची। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रांची खुद कैपिटल है, राजधानी है किसकी, झारखंड की, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, मतलब नागपुर किसी की राजधानी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है, मतलब इन चारों में अलग है, इसीलिए राइट आंसर होगा इसका 2 नागपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की आयत, वर्ग, घन और त्रिभुज। तो आप देखोगे तो आयत ये 4 भुजा से घिरी होती है, ठीक है, वर्ग कुछ इस प्रकार से होता है, चारों भुजा बराबर होती है, त्रिभुज में इस प्रकार से होता है, पर जो घन है ना वो 3D आकृति, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई सब होती है। ठीक है, इस प्रकार का होता है घन। ठीक है, तो आप देखोगे ये त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये आयत है, तो ये 2D आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, परंतु जो घन है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की लकड़ी, लुगदी, पत्थर और कागज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है राइट आंसर पत्थर, क्योंकि जो लकड़ी, लुगदी और कागज ये सब पेड़ से प्राप्त होते हैं, लकड़ी भी पेड़ से प्राप्त होती है, लुगदी भी पेड़ से प्राप्त होती है और कागज भी पेड़ से प्राप्त होता है, परंतु जो पत्थर है वह पेड़ से प्राप्त नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो कि इन चारों में अलग है, इसीलिए वो होगा सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 की आँख, कान, नाक और दिमाग। ठीक है, तो आँख, कान, नाक और दिमाग, तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट आंसर दिमाग, क्योंकि आँख देखोगे, कान देखोगे और नाक देखोगे ये आपके चेहरे पर होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, परंतु दिमाग अंदर की ओर होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे किसी क्रिया को करते हैं जिसके सारे संदेश दिमाग तक जाते हैं और दिमाग आउटपुट देता है, इसीलिए दिमाग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। 5वां क्वेश्चन है मलेरिया, प्लेग, डेंगू और टिटेनस। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, मलेरिया,
प्लेग, डेंगू और टिटेनस दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा टिटेनस। क्योंकि आप देखोगे मलेरिया ये परजीवी से फैलता है, मतलब मच्छरों से फैलता है या मक्खियों से, उसी प्रकार प्लेग भी मच्छरों से फैलता है, डेंगू भी और मलेरिया भी। परंतु जो टिटेनस है ये मच्छरों से नहीं फैलता, बैक्टीरिया जनित रोग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का कि दलाल, सेल्समैन, ग्राहक और हॉकर। ऑप्शन दे रखा है, पहला दलाल, सेकंड है सेल्समैन, थर्ड है ग्राहक, फोर्थ है हॉकर। तो आप यहाँ देखोगे तो दलाल ये भी किसी चीज़ को बेचने का काम करता है, सेल्समैन भी किसी चीज़ को बेचने का काम करता है और हॉकर भी किसी चीज़ को बेचने का काम करता है, परंतु जो ग्राहक है वो किसी चीज़ को खरीदने का काम करता है। तो इन चारों में अलग क्या हो जाएगा, ग्राहक। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि माता, पुत्र, पिता, माता, पुत्र, पिता और पड़ोसी। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 हो जाएगा क्या, राइट आंसर। आप सभी लोगों का यही आंसर आया होगा पड़ोसी, क्योंकि पिता, पुत्र और माता ये एक फैमिली के मेंबर है, बल्कि पड़ोसी उस फैमिली का मेंबर नहीं है। ठीक है, इसी आधार पर 4 यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8वां, क्रिकेट, गेंद, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, तो क्रिकेट, गेंद, फुटबॉल और हॉकी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, गेंद। क्योंकि जो क्रिकेट है ये एक खेल की प्रतिस्पर्धा है, फुटबॉल भी खेल की एक प्रतिस्पर्धा है, हॉकी भी खेल की एक प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, मतलब खेल के नाम है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, जबकि गेंद है जो इनमें यूज़ होती है, इसीलिए ये अलग होगी और 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 9वें नंबर का क्वेश्चन कि गाय, बाघ, लोमड़ी और शेर। तो आप देखोगे जो गाय है पालतू है, इसीलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, जो कि इन चारों में अलग है। क्वेश्चन नंबर 10वें की अगर हम बात करें, यहाँ पर चावल, दूध, पानी और दाल। ठीक है, तो चावल, दूध, पानी और दाल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर चावल हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सूखा होता है, बल्कि दाल, दूध जो लिक्विड के फॉर्म में होती है, पानी लिक्विड के फॉर्म में होता है और दाल भी लिक्विड के फॉर्म में होती है बनने के बाद, परंतु चावल लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ये ना बोलते कि सर हम तो गीला ही चावल खाते, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। तो ये 2nd टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आपने देखा होगा काफ़ी सिंपल है, आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। अब अगले प्रकार के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में ये नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नंबर से रिलेटेड यहाँ 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपको दिखा है 145, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 197, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 257 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 325 और फिफ्थ ऑप्शन दिया है 399। ठीक है, तो अगर यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो पहला ऑप्शन कितना है, 145 है। 145 है तो हम ये बोल सकते हैं कि 144 परफेक्ट वर्ग होता है किसका, 12 का, और उससे एक ज़्यादा 145। उसी प्रकार 196 वर्ग होता है किसका, 14 का। 196 वर्ग होता है 14 का, और 14 के वर्ग से जस्ट एक ज़्यादा है कौन, 197। उसी प्रकार 257 की हम बात करें तो 257 से पहले क्या आता है, 256 आता है। तो 256 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा किसका, 16 का, और 16 से जस्ट एक ज़्यादा है कौन, 257। वहीं पर हम बात करें तो जो 325 है, ठीक है, 325 से पहले आता है कौन, 324, और 324 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 18 का, तो 18 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है। परंतु यहाँ राइट आंसर है फिफ्थ, क्योंकि यहाँ 399, तो 399 से पहले आता है 398, जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप समझे होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 है राइट आंसर, बल्कि ऑप्शन नंबर पहला 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 14 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 16 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 18 का स्क्वायर प्लस 1 है। परंतु यहाँ देखोगे तो ये 20 का स्क्वायर -1 था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 5 यहाँ होगा अलग इन पाँचों में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 5 है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर 15 दिख रहा है, 63 दिख रहा है, 143, 195 और 257। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। अगर हम 15 की बात करें तो 15 क्या है, एक 16 वर्ग होता है किसी का, उससे एक कम है। वहीं पर 63 की हम बात करें तो 63 से बाद में क्या आता है, 64। तो ये 64 से क्या है, 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, उससे एक कम है। 143 हम ये बोल सकते हैं कि 144 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, उससे एक कम है। वहीं पर 195 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 14 का, उससे एक कम है। परंतु 257 मतलब ऑप्शन नंबर 5 यहाँ राइट आंसर है, क्योंकि 257 जो है एक 256 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, तो 16 का, उससे एक अधिक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 5 होगा राइट आंसर, जो कि अलग होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखोगे 121,
पहला ऑप्शन है 121, दूसरा ऑप्शन है 137, थर्ड ऑप्शन 153 और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर 177, फिफ्थ ऑप्शन है 183। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 121, किसका 11 का, बाकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। काफ़ी सिंपल आपको लग रहा होगा, बस यही है कि आपका माइंड एक प्रेजेंट में कितना काम कर रहा है वहाँ एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फोर्थ है 126, 217, 345, 513 और 730। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे 126 को, तो जो 126 है 125 5 का परफेक्ट क्यूब है, +1 करेंगे तो 126 आ जाएगा। उसी प्रकार सेकंड ऑप्शन देखोगे 217, तो 216 क्यूब होता है, घात 3 होता है 6 की, +1 करोगे तो कितना आता है 217 आता है। अगर आप देखोगे 345, ठीक है, उससे पहले 513 देख लो तो 512। ठीक है, 512 खुद परफेक्ट क्यूब है किसका, तो 8 का +1 करेंगे तो 500 कितना आ जाएगा 513 आ जाएगा। और यहाँ हम बात करें कि 729 ये क्यूब है किसका, तो 9 का +1 करेंगे तो 9 730 आ जाएगा। परंतु यहाँ 345 344 किसी का क्यूब नहीं होता। इस आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। ये परफेक्ट क्यूब से एक ज़्यादा है, ये परफेक्ट क्यूब से एक ज़्यादा है, परफेक्ट क्यूब से एक ज़्यादा है, परफेक्ट क्यूब से एक ज़्यादा है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है 57, 87, 131। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ गायब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ गायब है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 57, 87 ये एक भाज्य संख्या, परंतु 131 एक अभाज्य संख्या होगी। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते, तो ये एक टाइप कंप्लीट हुआ और अगले टाइप की अरे और क्वेश्चन है, चलो इन्हें भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप सॉल्व करते रहिए, उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला है क्या 31, मतलब क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला ऑप्शन है 31, सेकंड ऑप्शन है 39, थर्ड ऑप्शन है 47, फोर्थ ऑप्शन है 41 और फिफ्थ ऑप्शन है 43। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, क्योंकि 31, 41, 43 और 47। ठीक है, 31, 41, 43 और 47 ये अभाज्य संख्या है, पर 39 एक भाज्य संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। उसी प्रकार 7वां जो क्वेश्चन है, तो यहाँ 19, 35, 15, 27 और 21। तो हम ये बोल सकते हैं कि 35 को किसी से भाग दिया जा सकता है, बिल्कुल, मतलब ये भाज्य है 35, 15 भी भाज्य है, 27 भाज्य है और यहाँ पर 21 भी भाज्य। परंतु देखोगे तो 19 जो है एक अभाज्य संख्या है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7वें का। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वां 10, 26, 82, 50 और 38। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8वां है उसमें 10, 26, 82, 38 और 50 है। तो इसमें ऑप्शन देखो, जो 10 है वो 9 के वर्ग, देखो 9 किसी का वर्ग होता है उससे एक ज़्यादा है। 50 देखोगे तो 49 वर्ग होता है 7 का, उससे एक ज़्यादा है। 26 को अगर देखोगे तो 25 किसी का वर्ग होता है, इससे एक ज़्यादा है। 82 को देखोगे तो 81 वर्ग होता है किसी का, उससे एक ज़्यादा है। परंतु 38 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 38 से पहले आता है 37 और 37 किसी का वर्ग नहीं होता। परंतु 10 में से एक कम करोगे 9 किसी का वर्ग है। 50 में से एक कम करोगे 49 जो खुद किसी का वर्ग है। 26 में से एक कम करोगे 25 जो खुद किसी का वर्ग है। 82 में से एक कम करोगे 81 जो खुद किसी का एक वर्ग है। मतलब 38 में से एक का अगर हम कम कर ले तो आता है 37 जो किसी का वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी आधार पर 5वां इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9वां यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन पहला देखोगे तो 17, सेकंड ऑप्शन है 27, थर्ड ऑप्शन है 29 और चौथा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 37, 5वां ऑप्शन है यहाँ पर 59। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर की 27 अगर हम देखें तो 3 की घात 3 होता है कितना 27, बाकी 29 एक अभाज्य संख्या है, 59 एक अभाज्य संख्या है, 37 एक अभाज्य संख्या है और 15 भी एक अभाज्य संख्या होगी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10वां है। ठीक है, तो अगर हम 10वीं की बात करें तो 15, 21, 24, 28 और 30 दे रखा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर देखो तो 15 3 के पहाड़े में आता है, 21 3 के पहाड़े में आता है, 24 3 के पहाड़े में आता है और 30 3 के पहाड़े में आता है, परंतु 28 3 के पहाड़े में नहीं आता। इस आधार पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर है, मतलब 28 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आप सीखे होंगे। अब अगला इसमें क्या बन सकता है वो देख लेते हैं। और हमने एक ही लेक्चर में ये सारा इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि समय कम है और जो चीज़ आसानी से सिखाई जा सकती है और कम से कम समय में सीखा
जा सकता है, उसे हम नॉर्मल पहले कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है क्या 15 और 9 पहले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन है 17 और 8, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है 21 और 6, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन क्या है यहाँ 42 और 3, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या आपको पहाड़े याद है, तो 14 9 में कितना होता है 126 होता है, ठीक है। वही हम बात करें तो 21 छंग कितना होता है 126 होता है, 42 दिया कितना होता है तो 126 होता है। तो हमने क्या करा कि 42 में 3 का गुणा करा तो 126, 21 में 6 का गुणा करा तो भी 126, और 14 में 9 का गुणा करा तो भी 126, पर 17 8 अगर हम बात करें तो कितना होता है 136 होता है, जो कि अलग आ रहा है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इस प्रकार की नंबरिंग आए तो आपको क्या सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ, उसके साथ डील कर पाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो हम 18 108, सेकंड ऑप्शन है 43 138, थर्ड ऑप्शन है 20 80, और फोर्थ ऑप्शन है 26 156। तो 18 में अगर हम 6 का गुणा कर दें, 18 में 6 का गुणा करें तो 108 आएगा। 23 में अगर हम 6 का गुणा कर दें 23 छंग तो 138 आएगा। वहीं पे 26 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो 156 आएगा, परंतु 20 में 6 का गुणा करते तो 120 आता। इस आधार पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा, क्योंकि पहली संख्या का 6 गुणज 108 होता है, 23 का 6 गुणज 138 होता है, और 26 का 6 गुणज होता है 156, परंतु 20 का 6 गुणज अगर हम कर दें तो 120 होगा, परंतु यहाँ 80 दिया है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो 12 छंग, यहाँ पर देखो आप जानते हैं 12 छंग 72, 8 छंग 48 और 14 छंग 84, ठीक है। मतलब ये 12 का 6 गुना है, 8 का 6 गुना है और 14 का 6 गुना है, परंतु यहाँ 60 में अगर 6 का गुणा करते तो 360 होता, परंतु यहाँ 360 नहीं है। इस आधार पर तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12 की अगर हम बात करें तो 12 8 96 होता है, 15 8 कितना होता है 120 होता है, 16 8 128 होता है, परंतु 13 8 क्या होता है, ठीक है। तो 117 नहीं होता, 13 9 117 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, परंतु ये है कि आपको पता होना चाहिए। अगला है पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, 21 24 28 32 54 62 और 70 80। तो हम यहाँ देखें तो 3 के पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो 3 के पहाड़े में पहले 3 7 21, फिर 3 8 24 होता है। वहीं पर अगर हम यहाँ पहाड़ा पढ़े कि इसका 4 का, तो 4 7 28 और 4 8 32 होता है। 10 का पहाड़ा पढ़े तो 10 7 70, 10 8 80 होता है। पर ये कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें ये सीक्वेंस से आता हो, मतलब क्रमागत आती हो ये संख्या। इसी आधार पर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। जिनको समझ में नहीं आया तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 21, और 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 28, 8 बार पढ़ेंगे तो 32। 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 70, 8 बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा। परंतु यहीं पर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें क्रमागत गुणा करने पर 54 और 62 आए। इसी आधार पर तीसरा यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस लेक्चर में इतना ही, क्लासिफिकेशन में जितना हो सकता था, ठीक है। हमने यहाँ अल्फ़ाबेटिकल छोड़ा है जो कि हम अलग से करा चुके हैं उसको, इसलिए, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस सेट लगाना, इसे एक बार देख लो, एक बार जब एग्जाम होगा तब एक बार रिविजन जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लेक्चर देख रहे हैं इसका मतलब आपको लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।